दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और जैसा कि हम सब मापन के बारे में यानी मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम सब उसमें चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो हम सब उसमें क्या क्या पढ़ लेते, जो पढ़ ले देख लीजिए। तो सर हम उसमें पढ़े थे, आपको राशि बता दिए थे, उसमें फिर भौतिक राशि बताए थे, फिजिकल क्वांटिटी बताए थे, और देखे थे मात्रक का पद्धति, 2-3 पद्धति भी देख लिए थे, जिसमें हम लोग एफपीएस को देख लिए थे। फिर क्या देखे थे, तो सीजीएस देखे थे, और क्या देखे थे, एमकेएस देखे थे। जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एफपीएस को क्या बोल रहे थे, ब्रिटिश पद्धति भी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ब्रिटिश पद्धति बोल रहे थे। और जो ई वाला था इसको फ्रेंच बोल रहे थे, या तो इसी को क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोल रहे थे, और इसको क्या बोलते हैं, ग्योर्गी बोल रहे थे। क्या बोलते हैं, ग्योर्गी बोल रहे थे। और जो ग्योर्गी वो थे, वो क्या थे भाई, एक भौतिक शास्त्री थे, और ये 1901 में इस पद्धति को दिए थे। कब दिए थे, 1901 में इस पद्धति को दिए थे। और आगे चल के फिर हुआ क्या कि सब जो पद्धति है इसमें बहुत सारा समस्या आने लगा, क्योंकि ब्रिटिश वाला लंबाई को फुट में, फ्रांस वाला सेंटीमीटर में, और फ्रांस में ही था जो ग्योर्गी दिया था वो भी फ्रांस का ही था, तो किसमें मीटर में लोग को मापने के लिए बोला, तो दिक्कत हो रहा था, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी। तो एक 1960 में, कब की बात है भाई, तो 1960 की बात है कि 1960 में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, और हुआ कहाँ, तो फ्रांस में ही, फ्रांस का पेरिस में, फ्रांस के ही कहाँ हुआ भाई, पेरिस में। और पेरिस में भी एक जगह कौन सा है, सेवरे है। कौन सा जगह है, सेवरे जगह का नाम है। तो वहीं पे सेवरे में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, माप तौल का अधिवेशन। माप तौल का सम्मेलन हुआ भाई, माप तौल के लिए अधिवेशन हुआ। तो हुआ था 1960 में, पेरिस के सेवरे नामक जगह में हुआ। और उस समय कहा गया कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, सबका मात्रक एक जैसा होना चाहिए। यानी पूरे विश्व में जितना भी जो वैज्ञानिक जब एक जगह कुछ करने के लिए बैठे, कुछ अनुसंधान करने के लिए बैठे, तो सबका, किसी को कोई परेशानी न हो, यानी कहने का मतलब परेशानी न हो, कहने का मतलब क्या कि सबका मात्रक एक जैसा होना चाहिए, तो ज्यादा सटीक कुछ भी हम लोग आंकड़ा निकाल पाएंगे। नहीं तो देखिए ना, कहीं पे लोग फुट में बोला था, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं मीटर में, और भी बहुत सारा बात रहा होगा। अभी भी अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा जो हम लोग मात्रक, बहुत अजीब अजीब मात्रक आपको मिल जाएगा। कुछ लोग जो है हाथ से किसी चीज को माप देगा, कुछ लोग बोलते हैं कि कदम से माप देगा, डेस्क से माप देगा, कोई उंगली से माप देगा कि 2 उंगली का है। तो नहीं, ऐसा करके नहीं। तो हम सब देखे कि एक उस समय इस सम्मेलन में क्या किया गया भाई, तो इस सम्मेलन में क्या किया गया कि एक मात्रक दिया गया, और उसका नाम क्या गया, बोला गया एसआई सिस्टम बोला। क्या बोला, एसआई सिस्टम बोला। मन करने जरा एसआई सिस्टम क्या है सर, तो सुनिए, आपको बहुत सारे लोग बता देंगे क्या कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या तो इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोल देते हैं, लेकिन सच कहे तो इसका फुल फॉर्म ये वाला नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म है क्या भाई, तो अगर आपके इसका फुल फॉर्म कभी पूछ दे तो हम लोग बोलेंगे डी सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट। देखिए, आप ही मत समझिएगा ना कि हम कोई स्पेलिंग इसका मिस्टेक हुआ, नहीं, यही वाला स्पेलिंग लिखता है, सिस्टम में लिखता है। यहाँ पर इंटरनेशनल के जगह पे यहाँ पे ई भी लगता है, इंटरनेशनल लगाता है, और डी यूनिट लिखता है। ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है किसका, एसआई का। तो अगर आपको कहीं पे एसआई का फुल फॉर्म मिल जाए कि क्या होगा, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलना क्या पड़ेगा कि डी सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट बोलना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे वहां पे ऐसा करके, जो वहां पे दिया था वहां पे दिया, इसका बोला कि इसको एसआई को हम लोग ये बोलेंगे। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब जरा बात बताइएगा, तो कहता है ना कि इसमें और क्या बताएगा भाई, तो बोला कि नहीं, अब जो राशि है ना, तो कुछ कुछ राशि को भी बांट दिया गया, कुछ को बोला गया आधारी राशि। आधारी राशि किसको बोलेगा भाई, तो वैसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर न रहना पड़ता हो। जैसे लंबाई, अगर आपको किसी भी चीज का लंबाई मापने से, आपका खुद का लंबाई मापना हो, तो इंची टेप भी रहा है, और हम लोग क्या कर देते हैं, लंबाई बता देते हैं। अगर मान लो इस बोर्ड की लंबाई की बात किया, तो हम लोग यहाँ से फीता पकड़ेंगे वहां तक और बता दिए कि 8 फीट 10 फीट, इतना भी हम लोग बता देंगे। कहने का मतलब सर, लंबाई हमको मापना था तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ा था, किसी दूसरे मात्रक पे नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका अगर वजन निकालना है कि आपका कितना द्रव्यमान है भाई, तो आप बोल देते हो कि मेरा द्रव्यमान 62 किलोग्राम है। मन करता है 62 किलोग्राम निकालने के लिए क्या किसी दूसरे राशि पे डिपेंड होना पड़ा, निर्भर करना पड़ा, तो नहीं सर, हम तो तराजू पे चढ़े और बता दिया। तो कहता है कि हाँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो कैसा हो गया, तो इसको बोला गया आधारी राशि बोला गया। क्या बोला गया, आधारी राशि, यानी इसको बोले बेसिक क्वांटिटी या तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोले। और कहता है कि जो आधारी राशि को मापेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक। यानी आधारी राशि के मात्रक को ही क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे। और कहता है कि एक और कौन, अभी तो आप बोले कि 2 राशि, तो हाँ, एक और राशि जिसको हम लोग क्या बोले, व्युत्पन्न राशि। क्या बोले भाई,
व्युत्पन्न राशि, और इसको हम लोग क्या बोले इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी बोले, क्या बोले डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मापेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो चलिए हम सब वहां पे जरा उसको भी सीख लेते हैं। तो देखिए तो हम सब इतना तो सीख लिए थे, अब आगे की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए तो क्या क्या कौन कौन सा जो मूल राशि है और कौन है जो कैसा राशि है, तो हम लोग उसके बारे में जरा चलते हैं। आप बस पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, सुनिए जरा बात देखिएगा। हम लोग देखेंगे क्या भाई, मूल या क्या बोले इसी को, पहला क्या मूल या इसी को क्या बोले आधारी मात्रक। मन करता है मूल या आधारी मात्रक क्या है सर, तो मूल या आधारी मात्रक किसको बोलेंगे, तो वैसा मात्रक जो क्या हो जाए कि खुद पर यानी किसी और पे निर्भर न रहे, यानी क्या रहे, तो कहता है स्वतंत्र रहे। तो कहता है कि मूल मात्रक का संख्या कितना है, तो मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो 7 है। हम लोग पहला क्या देख लेंगे सर, तो लंबाई है। पहला हम लोग क्या देख लेंगे, लंबाई है, जिसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेंथ। अगर दूसरा बात करें तो द्रव्यमान भी क्या है, तो हमको आधारी राशि है, देख लेंगे द्रव्यमान है। फिर क्या है, तो सर अपने पास में और क्या है, तो समय भी क्या है, तो समय भी क्या है भाई, तो आधारी राशि है। हम लोग और किसके बारे में देखेंगे, तो सर ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा भी क्या है, तो विद्युत धारा भी कैसा है भाई, तो विद्युत धारा भी क्या है, तो आधारी राशि है। हम लोग और देख लेते हैं, और क्या सर, तो तापमान यानी टेम्परेचर, क्या है भाई तापमान यानी टेम्परेचर भी एक उसी ढंग का राशि। छठा हम लोग क्या देख लेंगे, तो सर ज्योति तीव्रता, क्या है ज्योति तीव्रता। एक और क्या सर 7 बताए थे, तो एक हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, क्या बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। लगता है इंक डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, हम इंक डाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, तो हम लोग देख लिए लंबाई सर, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो लेंथ बोलेंगे। द्रव्यमान है और इसको मास बोलेंगे। समय है तो इसको टाइम बोलेंगे। विद्युत धारा तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और हम लोग को तापमान है तो इसको टेम्परेचर बोलेंगे। ज्योति तीव्रता को क्या बोलेंगे, तो लुमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। और पदार्थ की मात्रा तो इसे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस बोलेंगे। अब देखिए हमारे पास में क्या था, तो ये राशि था भाई, क्या था भाई राशि था। और सर इसको मापने के लिए क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। तो हाँ मात्रक किसका रहेगा, तो लंबाई का एसआई मात्रक हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इसका एसआई मात्रक देखेंगे। तो कहता सर लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर है, क्या है भाई मीटर है। उसी ढंग से द्रव्यमान का क्या है, तो किलोग्राम, क्या है किलोग्राम है। और हम लोग देखेंगे किसका समय का, तो समय का क्या है सेकंड है, समय का क्या है सेकंड। और विद्युत धारा का क्या है, तो एम्पियर, क्या है भाई एम्पियर। उसी ढंग से हम लोग देख लेंगे किसका तापमान का, तो है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन बोलेंगे, क्या बोलेंगे केल्विन। और हम लोग देखेंगे ज्योति तीव्रता का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैंडेला, क्या बोलेंगे कैंडेला। हम लोग देख लेंगे किसको, तो पदार्थ की मात्रा, और इसे बोलते हैं मोल बोलते हैं। अब देखिए जरा बात समझिए, हम लोग देखेंगे सर लंबाई को अगर मापना पड़ेगा तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या रहेगा मीटर। और इसे संकेत में हम लोग क्या बोलेंगे, तो छोटा एम लिखेंगे, ठीक है ना। उसी ढंग से द्रव्यमान रहेगा सर, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका हम लोग किलोग्राम लिखेंगे, केजी लिख देंगे। सर समय को मापेंगे सेकंड से, और इसको हम लोग संकेत में कैसे लिखेंगे, तो छोटा एस लिखेंगे, या तो कहीं कहीं एस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटा एस ही लिख लेंगे। देखिए तो एम्पियर है तो इसको कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक है ना। तापमान है सर, और इसको हम लोग केल्विन होता है इसका मात्रक, और इसे हम लिखेंगे बड़ा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे बड़ा के लिख देंगे। ज्योति तीव्रता इसका कैंडेला है, तो इसे हम लोग सीडी भी लिखते हैं और केडी भी लिखते हैं, दोनों में से जो भी दिखिए जाए दोनों सही है। हम लोग मोल को एम ओ एल लिख देते हैं, पूरा लिखते हैं, मोल लिखते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो देखिए हम लोग संकेत भी इसका देख लिए, क्या लिख लिए इसका भाई संकेत देख लिए कि संकेत सर ऐसा करके रहेगा। तो देखिए तो अब 7 जो हम लोग देख रहे थे क्या आधारी राशि या तो मूल राशि देख रहे थे, तो उसका मात्रक भी देख लिया और राशि भी देख लिए। अब देखिए आपको इसमें से हमेशा क्या पूछेगा, तो विद्युत धारा के बारे में बहुत बार पूछा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है एम्पियर है। तापमान का पूछ सकता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ऐसे कोई भी पूछ सकता है, लेकिन इतना पूछ देगा। अब आपसे सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है, तो इसमें से कोई भी 3 दे देगा, एक नहीं देगा, या तो चौथा ऑप्शन कुछ और दे सकता है। तो आप इसको देख करके याद कीजिए और ऐसे करके आप बना लीजिएगा। आप एक बार 2 बार जब मन करे उसको देख करके और इसे याद ही कर लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं आसान सा बात है। अब मन करता है ना कि आगे और चला, तो सर आगे चलते चलते फिर हुआ क्या कि उन लोग को लगा ना कि जो 7 गो आधारी राशि है, इसके अलावा भी कुछ और राशि है जिसको हम लोग को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, तो किसी और राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी और राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, कहने का मतलब वो भी स्वतंत्र होता है। तो चलिए हम इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद उसको बनाते हैं।
तो देखिए हम सब अभी क्या देखे भाई, 7 मूल राशि देखे, आधारी राशि देखे, और इसके अलावा भी 2 गो और राशि है जिसको हम लोग को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूरक राशि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। और कहता है कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट कितना है भाई, तो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक राशि की संख्या कितना है, तो 2 है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, समतल कोण बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और दूसरा जो है तो सर इसको ठोस कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस कोण, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ये जो समतल कोण है ना, समतल कोण, इसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो रेडियन का। किसका करते हैं, रेडियन का करते हैं। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो RAD लिखते हैं। क्या इसको संकेत कैसे में लिखते हैं, RAD लिखते हैं। और सर जो ठोस कोण है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अस्टेरेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अस्टेरेडियन। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो SR से करते हैं। तो देख लीजिए हम लोग क्या देखे भाई, तो समतल कोण को सूचित करना होगा तो रेडियन इसका मात्रक हुआ, और इसे सूचित करेंगे RAD से। और जो ठोस कोण है इसका SI मात्रक क्या है, तो अस्टेरेडियन है, और इसे हम लोग बोलेंगे SR बोलेंगे। तो चलिए आप ये दोनों समझ गए होंगे। अब जो ये सब देख लेते हैं हम, तो सर ये सब देख रहे थे, एक आधारी राशि था, एक था संपूरक राशि। अब कहता है कि इसके अलावा भी कोई राशि है, तो हाँ इसके अलावा भी जो राशि है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और सर डिराइव्ड क्या है, तो कहता है कि जो व्युत्पन्न राशि होगा ना, किसके बारे में बोल रहे हैं, व्युत्पन्न राशि जो होगा वो कहता है ना कि स्वतंत्र नहीं रहता है। ये क्या रहेगा, तो समतल पर, यानी कहने का मतलब संपूरक पे या तो मूल राशि पर यानी आधारी राशि पे क्या रहेगा, इतना डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर रहता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर बात करता है क्षेत्रफल की, किसका बात करता है भाई, क्षेत्रफल की, तो आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते होंगे तो मैं क्या करते हैं, 2 भुजा को गुना करते हैं। चाहे तो आप त्रिज्या को किसी हाइट से करते होंगे तो किसी भी चीज को, लेकिन अगर मेन रूप से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो सर 2 भुजाओं का गुणनफल होता है। कहने का मतलब कि एक लंबाई का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, चौड़ाई का, माने लंबाई गुना चौड़ाई होगा सर। अब जरा देखिए तो लंबाई रहेगा तो उसका भी मात्रक क्या रहेगा, मीटर। चौड़ाई भी एक ढंग का लंबाई है सर, तो इसका भी मात्रक मीटर। तो देखिए तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर गुना मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो क्षेत्रफल को हम लोग को सर निकालने के लिए 2 बार लंबाई का जरूरत पड़ा। कहने का मतलब कि खुद से स्वतंत्र नहीं है, किसी पर निर्भर किया। लंबाई था क्या, तो मूल राशि था, और मूल राशि पे निर्भर किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोल देते हैं। उसी ढंग से और भी आप दे सकते हैं। अगर आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो सर इसमें और क्या होता है, तो 3 चीज का गुना होता है, लंबाई का, चौड़ाई का और हाइट का गुना होता है, यानी 3 भुजाओं का गुणनफल रहता है। लंबाई तो एक लंबाई है ही, इसका भी SI मात्रक मीटर। सर चौड़ाई भी एक ढंग का क्या होगा, तो लंबाई होगा, इसका भी लंबाई, इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर। और सर हाइट भी जो रहेगा ना, ये भी एक ढंग का क्या होगा, तो लंबाई ही होगा, तो इसका भी मात्रक मीटर हो गया। और जरा देखिए तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये किसका मात्रक था, तो आयतन का। इसी ढंग से बहुत सारा आप देख सकते हैं। तो दाब बराबर देख लीजिए, दाब जिसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे, क्षेत्रफल को एरिया, इसको वॉल्यूम बोलेंगे, इसको प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं बल, और बटा में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बल, और बटा में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, यानी F/A, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा इससे पहले बल देख लीजिए, बल देख लीजिए कि बल क्या है सर, फोर्स। बल माने फोर्स है, ये वाला क्या सर, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान और मल्टीप्लाई में क्या, त्वरण। द्रव्यमान और मल्टीप्लाई में क्या बोलते हैं, त्वरण। इसमें जितना भी देख रहे हैं तो सर इसमें किसी ना किसी चीज से गुना करना पड़ रहा है, नहीं 2 चीज पे 2-3 चीज पे निर्भर रह रहा है। तो देखिए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या सर, तो किलोग्राम, अभी तो देखे थे। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे, और इसी को बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अब देखिए तो हम लोग बल तो देख लिए, यहाँ पे बल देखे अभी ना, तो बल बटा क्षेत्रफल यानी F/A, और बल का मात्रक क्या था सर, तो न्यूटन था। और एरिया का सर मात्रक अभी देखे थे, तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल क्या हो गया, दाब का मात्रक हो गया। तो इसी ढंग से हम लोग बहुत सारा मात्रक देखेंगे। एक और देख लेते हैं, 5 नंबर में एक और देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बात कर दे किसका, घनत्व का, किसका बात कर दे भाई, घनत्व का। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व का जरा बात समझ ले, घनत्व बराबर क्या होगा जो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि द्रव्यमान, और बटा में क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम, माने मास बटा क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास बाई वॉल्यूम होता है। अब देखिए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या, तो सर किलोग्राम, और आयतन का क्या, मीटर क्यूब, यानी हम लोग देख लिए घनत्व का क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है किसका, घनत्व का, ऐसा ही मात्रक होता है। और ये सब क्या था भाई, तो व्युत्पन्न राशि था। तो व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत सारा है। एक और देख लीजिए भाई, वर्ग का, किसका देख लेते हैं, वर्ग के बारे में, माने कार्य के बारे में, किसके बारे में, कार्य के बारे में। तो वर्ग बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, क्या होता है, बल, और इंटू में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो देखिए तो बल का मात्रक क्या, तो बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन एक ढंग का दूरी होगा तो सर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, और इसका मात्रक क्या हो गया, ऐसा मात्रक जूल हो गया। तो हम लोग इसी ढंग से बहुत सारा देखेंगे। तो व्युत्पन्न राशि देख लिए, और हम लोग आगे वाले चैप्टर में बल के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में जानते ही हम लोग, घनत्व के बारे में, वर्ग के बारे में, सबका स्पेशल एक एक करके वीडियो आएगा। तो आप घबराए नहीं, हमसे जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, बहुत सारा दे दूंगा आपको। बस थोड़ा सा टाइम का किल्लत मुझे भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने जरूर हाजिर होता हूँ। गर्मी रहे कुछ भी, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, बस आप लोग खुश रहें, मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो चलिए हम सब इतना देख लिए, और फिर से हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर से मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, बस यही कहूँगा। तो चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लोगों को बताएं भी, किसी के पास वीडियो शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम सब फिर से मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।